चैप्टर का ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि लेट 3A B एंड C बी इन AP, यानी कि ये चारों टर्म किस में, AP में। तो अगर हमें गिवन है कि 3A B C ये AP में है तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 3 तो हमारा 3 ही है, A हमारा 3 + D हो जाएगा बेटा, B हमारा 3 + 2D मिलता है AP के हिसाब से, और C हमारा क्या हो जाएगा 3 + 3D। आगे पढ़ो, एंड 3A - 1 B - 1 एंड C 3A - 1 B + 1 एंड C + 9 इन GP, ये चारों टर्म किस में है, GP में। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई 3A - 1 B + 1 एंड C + 9 ये किस में है, GP में है। अगर ये GP में है तो हमारे हिसाब से ये देखोगे तो ये तो 3 का 3 है, A - 1 है वो हमारे हिसाब से, तो A की वैल्यू 3 + D तो वो हो जाएगा आपका 2 + D। B + 1 की जगह पर हमें मिलेगा 4 + 2D एंड C + 9 की जगह पर हमें मिल जाएगा 9 और 3 यानी कि 12 + 3D। तो ये चारों टर्म किस में है, GP में। अब हमें पता है कि कोई भी 3, हमें तो ये 4 टर्म है, हमें तो 3 की ज़रूरत होती है कि भाई ये 3 टर्म GP में है, तो वहाँ से हमें D मिल जाएगा, और वो D मिल जाए तो हम ये A B C में रख देंगे। और आपको सवाल में पूछा क्या है, द एरिथमेटिक मीन ऑफ A B एंड C। तो एरिथमेटिक मीन हमारा कितना होता है, A + B + C / 3। तो हमें एक्चुअली में A B एंड C चाहिए। चलो तो जल्दी से यहाँ पर हमारे पास ये 3 टर्म GP में है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि बीच वाले का डबल यानी कि बीच वाले का स्क्वायर = आगे पीछे वाले का प्रोडक्ट। तो हमें गिवन है 3 2 + D एंड 4 + 2D आर इन GP। तो हमें मिल जाएगा 2 + D का होल स्क्वायर = 3 इंटू में 4 + 2D। तो यहाँ पर ये D में क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहाँ से आप D की वैल्यू फाइंड करोगे तो D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 एंड -2। अब अगर मान लो कि आपका D 4 है, तो D 4 है तो क्या मिल जाएगा, देखो तो, क्योंकि देखो D की वैल्यू है ना -2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पे रखूँ -2 तो हमारा ये टर्म मिल रहा है 2 + -2 यानी कि ये कितना हो रहा है 0, और हमें पता है कि GP के अंदर कोई भी टर्म 0 होता नहीं है। तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो अगर D की वैल्यू 4 है तो आपको ये 4 जो टर्म है A B और C, तो A + B + C यानी कि 3 + D 3 + 2D एंड 3 + 3D / 3, उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th।